तो बताइए कि एक गैस के वजह से अगर मान लीजिए 15-20 बच्चे अगर वॉमिटिंग करते हैं। कंपनी बनेगी, इससे अंगूर का जूस से दवा बनाएगा, लेकिन ये अंगूर के जगह दारू का कंपनी बना दिया। दूसरा फैक्ट्री बैठता तो इससे आदमी पे बचता और परिवार को कुछ खर्च नहीं होता। मिला के तुरंत किसी हॉस्पिटल में लेके गया है। एक जानवर से शुरू करके पेड़ पौधा सभी नष्ट हो रहा है। पेड़ तकरीबन 7 से 8 बच्चे जो है उल्टी का पहले शिकार हुए, उल्टी के बाद दस्त होने लगेंगे कि किसी भी परिस्थिति में इस प्लांट को बंद कराने का कार्य किया। नमस्कार, जोहार, आप सभी का फिर से हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंदरी विधानसभा के पोड़ासी क्षेत्र, जहाँ केजी स्प्रिट LLP फैक्ट्री है। आप सामने देख सकते हैं ये केजी स्प्रिट LLP फैक्ट्री का गेट है और यहाँ पर ग्रामीण लोगों का द्वारा कहना है कि पहले ये अंगूर का जूस बोल के ये फैक्ट्री को बनाया गया था, अभी फिलहाल अभी बियर फैक्ट्री बन चुका है। चलिए इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट करें। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर दूषित पानी के द्वारा जो यहाँ पर फैक्ट्री का जो दूषित पानी निकलता है तालाब में जाके यहाँ निकलता है। ये देखिए सामने तालाब है, इस तालाब में कुछ गाय जो है पानी पिया था, कल ही पिया था, उसके कारण दो गाय की यहाँ पर मौत हो गई है। और कुछ यहाँ पर जो तालाब का मछली भी था, अभी तक एक भी मछली जिंदा नहीं है। आखिरकार ये जो फैक्ट्री जो मालिक है, इन लोगों से यही मांग है कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों का क्या राय है। अगर आप जेल कैंप के सांसद रूप में खड़े हुए थे इकलाक अंसारी, सबसे पहले इकलाक अंसारी को हमारे चैनल की ओर से जोहार जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर्स हैं समस्त झारखंड वासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। आज जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं केजी स्प्रिट प्लांट, ये समझ जाइए एक जहरीला जो यहाँ पर कल एक गैस निकला था, जिसके वजह से हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे कम से कम 15 से 20 बच्चे ने वॉमिटिंग किया। तो बताइए कि एक गैस के वजह से अगर मान लीजिए 15-20 बच्चे अगर वॉमिटिंग करते हैं, तो अगर ये प्लांट कंटिन्यू चलता है तो समझ जाइए यहाँ के लोगों को जान माल का एकदम ही बहुत ज़्यादा हानि पहुँचेगा। और हम लोग कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है और समस्त लोगों को मालूम है कि सर्वप्रथम अगर कोई चीज़ विकास के नाम पर होता है तो किसी इंसान का जान होता है, तब जहान होता है। एक चीज़ बताया जा रहा है कि फैक्ट्री आने से बेरोजगारी दूर होती है, यहाँ पर फैक्ट्री आने से लोगों का नुकसान हो रहा है। अरे एक चीज जान लीजिए, एक फैक्ट्री जान आने के लिए आया है, जान निकालने एक चीज पहले जान लीजिए कि पहले जान है तब जहान है। तो जब जान ही नहीं रहेगा तो फिर जहान कहाँ से रहेगा। तो हम लोग सर्वप्रथम चाहते हैं कि इस प्लांट को किसी भी हाल में शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस चीज को बड़ा ही गंभीरता से ले, क्योंकि इसी जनमानस ने आपको मतदान कर करके आपको समझ जाइए झारखंड का सीएम का ताज पहनाने का कार्य किया है। अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा। और हम यहाँ पर जितने भी हैं हर एक दलों के लोग, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, ठीक है, या फिर जेल के हम हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो हो, एक चीज साफ और स्पष्ट गाँव के लोगों ने पहले आह्वान कर दिया है कि अगर ये प्लांट बंद नहीं होगा तो आने वाला चुनाव 2029 में सारे लोग नोटा पर मतदान करने का कार्य करेंगे। चलिए, इससे आप लोग अभी फैक्ट्री मालिक से बातचीत हुआ है आप लोगों का? नहीं, वार्ता क्या करना है, वार्ता का कोई अभी वार्ता तब होता है जब हम अपनी मांगों को वहां पर रखेंगे। यहाँ पर वार्ता नहीं, बल्कि हम यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों से सवाल करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में इस प्लांट को बंद कराने का कार्य किया जाए। सही बात, बिल्कुल एकदम सही। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इसके बारे में? भाई साहब, हम यही बोलना चाहते हैं, सामने आइए, बोल रहे हैं कि लड़का जो खाता है परिवार के लिए खाता है, जो परिवार नहीं बचेगा तो खाट का क्या फायदा मिलेगा। इस फैक्ट्री से दूसरा फैक्ट्री बैठता तो इससे आदमी पे बचता और परिवार को कुछ खर्च नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग टाइम ये नहीं बोला गया था कि फैक्ट्री में बियर पे बनाया जाएगा? ना, वो नहीं बोला था। क्या बोला गया था आप लोग? वो लोग तो हम लोग को पता नहीं है क्या बोला था। वो सब बोलता कि शराब से हानिकारक होता है आदमी का, जैसा कुछ दिन में आगे मछली मर गया है। हाँ। तो ऐसा छोटा छोटा बच्चा वो भी तो मर सकता है इसी बीमार होने से। क्या नाम हुआ भाई साहब? आशुतोष बनर्जी। यहाँ अभी कुछ देर पहले हमने एक घटना सुनी है कि आप लोग जो फैक्ट्री का दूषित पानी आता है, इस कहाँ पे तालाब है, उस तालाब में कुछ गाय पानी पिए थे, उस टाइम उसका मौत हो गया था। क्या ये सही घटना है? गाय का भी मौत हुआ था, ये एकदम बिल्कुल सही घटना है। और कुछ दिन पूर्व में मछली भी ढेर सारा मर गया, मछली भी। हाँ। क्या? और ये बहुत गंदा फैक्ट्री है, बहुत गंदा। ये ऊपर वाला हम लोग का आगाह कर रहा है पहले से। अभी मछली मर रहा है, गाय मर रहा है, कल दिन इंसान भी जब मरने लगेगा तब इंसान को पता चलेगा कि कितना बड़ा भूल किया यहाँ पे फैक्ट्री को लगा के। इतना आवाम है यहाँ पे। पहला तो नंबर, ये गलत ढंग से गलत कागजात बना के इस फैक्ट्री में लाइसेंस लिया है।
समझिए एकदम बिल्कुल गलत है। 8 किलो कोई भी फैक्ट्री इतना अगर ऐसा फैक्ट्री हो तो वो गोवा में लगता है। जहाँ देखिएगा बियर उधर बहुत सस्ता होता है क्योंकि उधर लगता है। ऐसा इस सब जगह में जो ये बनाया है एकदम गलत तरीका से। यहाँ का कुछ आदमी को 2-4 को कुछ दे के रोजगार नहीं, दलाली का तौर पे 2-4 आदमी को कुछ दिया है, उसका बाद मतलब बंद। हमारा गांव से 3 आदमी काम किया था एक दिन करके मात्र। रंजीत कुंभकार नाम है उनका। हाँ। एक दिन काम किया, दूसरा दिन छोड़ दिया। हाँ। समझ गए। तो लोकल लोग रोजगार के लिए कुछ नहीं बोला था यहाँ पर? रोजगार के लिए बोला, लेकिन काम कौन करना चाहेगा? अभी हम किसके लिए कमाएंगे? अपना बेटा के लिए ना। मेरा बेटा उल्टी करेगा, वॉमिटिंग करेगा, कुछ भी करेगा तो हम काहे के लिए भाई ऐसा काम करेंगे? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता। माथा पागल हो गया है कल को इंसान का। तब ना देख रहा है कोई का भाड़ा में थोड़ी ना लाया यहाँ पे। इन लोग को भाड़ा में नहीं लाया गया, सब खुद अपना पैदल चल के आया है और इस फैक्ट्री का विरोध कर रहा है। अगर इस फैक्ट्री को पहले हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप लोग चल जाइए, जनता का दुश्मन मत बनिए, नहीं तो फिर हम लोग। फैक्ट्री जब स्टार्टिंग हुआ तो मालिक आए थे आप लोगों से, ग्रामीण लोगों से बातचीत करने के लिए? नहीं आए। नहीं आए थे? नहीं आए ना। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए तो एकदम धन्यवाद से बोल रहे हैं, एकदम प्रेम से बोल रहे हैं। सब महिला माँ बहन को सबको दिक्कत हो रहा है, इसीलिए सब कुछ जो चाह रहा है वो सब कुछ के लिए अच्छाई के लिए तो चाह रहा है, ठीक है। कोई गलत नहीं बोल रहा है, एकदम बिल्कुल ये बटा बंद होना में चाहिए। आप लोगों को सबसे जो दिक्कत हो रहा है, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? पहला दिक्कत तो बहुत गंद, बहुत खराब। और दूसरी बात है तो हर कोई परेशान। देखिए मतलब आप लोग कोई यहाँ बोला जाता है कि फैक्ट्री आने से बेरोजगारी दूर होता है, यहाँ पर फैक्ट्री आने से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कहने का मतलब है हम लोग जो है ना कल रात को जो परेशानी झेले है, पूरा बस्ती वाला जो है ना सब उठ के यहाँ आया था। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। और केजी स्प्रिट का मतलब ही है, केजी स्प्रिट NLP का मतलब ही है कि ये स्प्रिट बनाने वाली कंपनी है। एथेनॉल का के बहाना करके सरकार को गुमराह करके, लोगों को गुमराह करके, विदाउट जनसभा करके ये जो है लाइसेंस लेने का काम किया है। मैंने सरकार को आग्रह भी किया था और क्वेश्चन विधानसभा में उठवाने का भी काम किया था। लास्ट में अभी हमारा केस जो है ये हाईकोर्ट में चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। हम लोग को इसके बारे में बहुत सारे लोग जो यहाँ के ग्रामीण हैं उस टाइम बोला था ये अंगूर का रस बनेगा, उससे ये दवा की कंपनी बनेगी। पहले बोला गया था। हाँ, दवा की कंपनी बनेगी, इससे अंगूर का जूस से दवा बनाएगा। लेकिन ये अंगूर के जगह दारू का कंपनी बना दिया। और दारू का कंपनी बनाने के बाद जो है आदमी खाता है तो लैट्रिन करता है, और लैट्रिन करने के साथ साथ हवा भी छोड़ता है। तो इसका तो हवा निकलना जरूरी है, तो 2 बार 3 बार ये हवा छोड़ रहा है। उसके चलते हमारे गाँव का क्षेत्र का जितना भी कुआं, बांध, तालाब, आवाम, अब छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो है इस पर प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। इससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके लाइसेंस को रद्द करें और अन्यथा हम लोग इसको फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे। लोगों ने बन बना लिया है, चूँकि अब लोगों का जान जाने लगा। लोगों के जान जाने पर हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हम लोगों को इसका नौकरी भी नहीं चाहिए, कोई पैसा भी नहीं चाहिए, कोई करोड़ों नहीं चाहिए, हज़ारों नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को इसको प्लांट को, चूँकि हम लोग जैसे खाते थे, हम लोग गाँव के रहने वाले आदमी हैं। आपके सामने भी एक लोखियाबाद में बियर फैक्ट्री खुला है। हाँ, तो वो सुनिए, देख वहाँ का जो मालिक है वो भी बहुत बलगर है, आप समझते हैं। वहाँ के गोस्वामी लोग परिवार लोग को धमकाने का, चमकाने का काम कर रहा था और चमकाने का काम। वहाँ का तो पूरा नदी बर्बाद कर दिया वो लोग तो वहाँ नहा भी नहीं सकता। वो तो पूरा नदी नदी उसका फैक्ट्री का हो गया कहीं किसी तरह का। उसका नाम है महेंद्र शर्मा और उसके साथ एक से एक माफिया लोग हैं। तो वो तो बंद हो। वहाँ के लोग अब जो, चूँकि वो मेरा निरसा प्रखंड नहीं आता, मेरे गोविंदपुर प्रखंड में बनता है, तो मैं 2 बार जिला, मेरी पत्नी भी जिला परिषद रही है। मैं लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहता हूँ और हम लोग खास करके मैं तो बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। इसके लिए चाहे मेरा गर्दन भी पार हो जाएगा तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। क्या बात हुआ अभी? जब सीओ से अभी बात हुआ है, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है ग्रामीणों को कि अविलंब आप लिख करके हमको दीजिए, मैं इस पर कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्लांट को बंद करने का काम करूंगा। उससे भी मालिक से आप लोगों का क्या बातचीत हुआ था? हम लोग कोई मालिक से बात नहीं करने वाले हैं और ना मालिक से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं। हमारा एक मंशा है, मेरा एक एम है कि ग्रामीणों का जान बचे और ग्रामीणों का जान इसी हिसाब से बनेगा कि ये फैक्ट्री बंद होगा तभी ग्रामीणों को। ये तो नौजवानों ने ठान लिया है कि इस फैक्ट्री को बंद करना ही उचित होगा, क्योंकि यहाँ जान जाने का बारी आ गया। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सामने JVKS के जो प्रत्याशी थे इस्लाम अंसारी जी फतेहपुर के, वो हमारे सामने मौजूद है और यहाँ पर सामने जो फैक्ट्री है उसके बारे में इस्लाम अंसारी जो है कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार जी जी। क्या आप लोग यहाँ पर मुद्दा के लेकर मांग के लिए बैठे हैं आप? ये मुद्दा है, देखिए, सबसे मतलब बोलते हैं कि एक ही बात कि प्लांट बंद होना चाहिए। कारण ये है कि कल शाम को
पता नहीं क्या कौन सा गैस निकल रहा था प्लांट से। इससे पहले भी बहुत दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी यहाँ का जनता लोग को। लेकिन कल एक जो स्मेल आ रहा था ना, जिसके वजह से परासी गांव, फतेहपुर गांव और अगल बगल जितने क्षेत्र में जो गांव है, सब गांव में बच्चा लोग पूरा वॉमिटिंग कर रहे थे। अभी खबर मिला कि तुरंत किसी हॉस्पिटल में लेके गया है, जिसके कारण मतलब एक बहुत ही गंद हम लोग खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्चा लोग कैसे बर्दाश्त कर। इसी के वजह से कल वॉमिटिंग कर रहे थे, तो जिसके कारण सब अचानक यहाँ रात में आए, अचानक सब यहाँ पर आए और इस प्लांट को एक डिसीजन लेके, जहाँ हम लोग ज़मीन दे के तो कुछ और बोल के ज़मीन लिया था, लेकिन अब यहाँ तो जहर उगल रहा है ज़मीन। पहले आपको जोहार। हाँ जोहार। जी जी, आप लोगों के प्लांट में क्या दिक्कत हो रहा है अभी? देखिए प्लांट में दिक्कत है कि एक तो दिक्कत नहीं है। पहला दिक्कत है इसका जो हवा में इसका जो डस्ट जा रहा है वो घर में एक तो लेयर ऊपर छत्ता में पड़ गया। मतलब है कि हवा में जो जा रहा है इसका लेयर लोगों का नाक में जा रहा है और ये ऑक्सीजन को प्रदूषित करके लंग्स को ख़राब करेगा और लोगों का जो मरने का एक समय सीमा होता है वो आयु समय सीमा को ये समाप्त करेगा। कमज़ोर लोग का लंग्स की बीमारी के कारण मरेगा, स्किन डिजीज होगा, ये पहला समस्या है। दूसरा है कि ये बोरिंग करेगा, 2000 फीट बोरिंग करेगा तो पानी का लेयर एकदम नीचे चला जाएगा। हम लोग को चापाकल में पानी नहीं मिलेगा, कुआं में पानी नहीं मिलेगा। तीसरी है कि इनका जो दूषित माने लिक्विड जो निकलता है उसमें खेत को बर्बाद कर देता है। लोग जो कॉफ़ी सब्जी लगाया वो सादा कॉफ़ी जो फुल कॉफ़ी होता है वो काला हो रहा है। इसके कारण इसमें दूषित पानी इसका तालाब में गिरा तो मछली मर गया। कल इसका दुर्गंध से हमारे आसपास के बहुत सारे लोग उल्टी करने लगे, पतला लेट्रिन करने लगे। इस तरह से इसका जो प्रदूषण के शिकार है, एक जानवर से शुरू करके पेड़ पौधा सभी नष्ट हो रहा है। पेड़ पौधा से शुरू करके पशु पंछी से शुरू करके आदमी तक पड़ना शुरू हो गया है। लोगों का ज़मीन बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोगों का ये डिमांड है, मैं खास करके छोटे छोटे बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे, मदरसे, आप लोग ये कारखाना को बंद किया जाए, ये हम लोग का डिमांड है कि इसको बंद किया जाए। इसके अलावा कुछ उपाय नहीं होगा? हम लोग तो नहीं महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय, क्योंकि जब इसके पहले मछली मरा था उस समय बोला तो बोला ठीक ठाक हो जाएगा। फिर ठीक क्या होगा, पहले उसको हाथ में चोट लगा था, बोला हाथ का चोट में और कभी हाथ में नहीं लगेगा। और दूसरी बात पैर कट गया। पैर कटने का जब बोला कि अब दूसरी बार पैर नहीं कटेगा, उसके बाद सर कट गया। तो एक ठोक का बारे में दूसरा नहीं होगा तो बोल रहा है उससे बड़ा हो रहा है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि इसके पास कोई दूसरा विकल्प है? इसलिए हम लोग के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, ये कारखाना बंद होना चाहिए। चलिए मुखिया जी जोहार आपको। मुखिया नहीं, मुखिया प्रत्याशी ऐसे आवाज पर बैठा हुआ है। अरे बात दरअसल बात यह है कि कल तकरीबन 6 बजे से 7 बजे के आसपास में, चूँकि जो यहाँ से जो दुर्गंध फैल रहा था वो काफ़ी भयानक स्थिति में था। लोग एक महिला जो है घर में एक महिला अपना दरवाजा को बंद करके वो दुर्गंध को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अपने बीबी बाल बच्चों को लेकर के जो है महिला अपने घर में घुस करके रहती थी ताकि दुर्गंध को घर में ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्गंध घर घर में पहुंच गया, जिसके चलते हमारे गांव के ही परासी है और उसके अगल बगल के गांव के कल तकरीबन 7 से 8 बच्चे जो है उल्टी का पहले शिकार हुए। उल्टी के बाद दस्त होने लगा, उसके बाद वो कहीं निजी अस्पताल में इलाजरत हुए। क्षेत्र के हैं, आपको तो पहले मालूम होगा जब फैक्ट्री पहले लागू नियम जब चल रहा था, काम चल रहा था, उस टाइम आप लोगों को क्या बोला गया था? उस समय से ही हम लोग आंदोलनरत थे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कुछ कंपनी के लोग जो हैं, जिस तरह से कि देश आज़ाद होने से पहले जो भारतवासियों को कुछ लोग इंग्लैंड वालों ने खरीद लिया था, ठीक उसी तरह से हम लोगों के काम के भी 1-2 लोग को वो अपना प्रलोभन देकर, लालची देकर के अपना लिए थे। और उन्होंने कहा कि भाई ये केजी स्प्रिट जो है ये शराब का फैक्ट्री का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ एक उतना दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे, अभी बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग आंदोलन भी किए, इससे पूर्व में भी 3-4 बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं और आज तक आंदोलन भी जारी है। अभी तक हम लोग ग्रामीणों की तरफ से एक ही मांग है कि ये शराब फैक्ट्री को चाहे रहने दे या तो फिर ग्रामवासियों को रहने दे। अगर शराब फैक्ट्री रहेगा तो हम ग्रामवासियों को किसी दूसरे जगह हम लोग को पुनर्वास कर दिया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित रहेंगे, या तो फिर हम लोग को सुरक्षित रखना है तो शराब फैक्ट्री को बंद कर दीजिए। यही ग्रामीणों की मूल समस्या है, यही मांग पर हम लोग अड़े हुए हैं। धन्यवाद। मेरा